अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसफ़ा है और अपने चैनल आसफ़ाज़ होम कुकिंग में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज एक और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। डेट डिलाइट बना रही हूँ। बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की ये रेसिपी बनकर तैयार होती है और सबसे अच्छी बात ये मिनटों में बन जाती है। अगर अचानक से मेहमान आ रहे हैं, घर में खजूरें मौजूद हैं तो आप 10 मिनट में ये मीठा बनाकर तैयार कर सकते हैं। रेसिपी आपने मुकम्मल देखनी है, रेसिपी अच्छी लगे लाइक भी करना है। तो चलें मज़ेदार सा मीठा बनाना शुरू करते हैं। डेट डिलाइट बनाने के लिए यहाँ मेरे पास 500 ग्राम खजूरें हैं, यानी आधा किलो खजूरें हैं। इन खजूरों को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और उसके बाद मैं इनकी गुठलियाँ निकाल रही हूँ। इन खजूरों का सॉफ्ट होना बेहद ज़रूरी है। मैंने तमाम गुठलियाँ इनकी निकाल दी हैं। अब इन्हें हाथों की मदद से मैं हल्का सा मैश कर लूँगी। देखें, इस तरह से बस मैश करना है। यहाँ पर खजूरें मैंने हाथों से मैश कर ली हैं। अब इसकी हम कुकिंग स्टार्ट करेंगे। एक पैन में मैं मक्खन ऐड कर रही हूँ। 2 से 3 टेबलस्पून आपने भर के मक्खन के ऐड करने हैं। मेल्ट किया हुआ मक्खन भी ऐड कर सकते हैं या किसी भी अच्छी क्वालिटी का आप घी भी ऐड कर सकते हैं। मगर आपने ख्याल ये रखना है घी पहले से किसी भी यूज़ में ना हो, यानी उसमें किसी किस्म की स्मेल नहीं आ रही हो, वरना क्या होगा, आपका जो डेट डिलाइट होगा वो अच्छा नहीं बनेगा। तो मक्खन मेल्ट होने के बाद मैंने हाथों से मैश की हुई खजूरें इसमें ऐड कर दी हैं। 3 से 4 मिनट के लिए इन खजूरों को हम इस मक्खन के साथ पकाएंगे और मिक्स करते रहेंगे, साथ-साथ हम इन खजूरों को भी मैश कर लेंगे। अभी 3 से 4 मिनट गुज़र चुके हैं, खजूरें मैश भी हो चुकी हैं और काफ़ी अच्छी पक चुकी हैं मक्खन के साथ। तो अब इसमें हम डेसिकेटेड कोकोनट ऐड कर देंगे, यानी खोपरा पाउडर 3 से 4 टेबलस्पून ऐड करेंगे। इसके बाद इसमें हम बिस्किट्स ऐड कर देंगे। अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी फ़ेवरेट बिस्किट आप ऐड कर लीजिएगा और इस तरह से हाथ से आपने काट काट कर ऐड करना है, यानी चूरा नहीं करना आपने इसको, बिल्कुल मोटे पीस रहने चाहिए। और ये इस तरह से डालेंगे। इनको भी हमने 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है, मिक्स कर लेंगे काफ़ी अच्छा। इस वक़्त ये काफ़ी अच्छा मिक्स हो चुका है, तो इसको हमने उस मोल्ड में ऐड करना है जिसमें हमने इसको जमाना है। इस मोल्ड को मैंने पहले से ग्रीस कर लिया और इस पर भी मैंने बटर लगाया है, यानी मक्खन लगा देंगे, क्योंकि ये जो हम डिलाइट बना रहे हैं ये थोड़ी-सी अभी गरम है और गरम-गरम हमने इसके अंदर ऐड करनी है। और उसके बाद फिर हमने इसको फ़ौरन इस साँचे में से निकालना है ताकि ये अच्छी तरह से निकल जाए। अगर ये मक्खन ठंडा हो जाएगा, ये डिलाइट ठंडा हो जाएगा, उसके बाद ये निकलना मुश्किल होता है। तो आपने क्या करना है, पहले से को मोल्ड को आपने ग्रीस ज़रूर करना है और गरम-गरम में आपने इसमें पोर करना है डिलाइट और फ़ौरन से इसको शेप देने के बाद आपने इसको फ़ौरन इस साँचे में से निकालना है। तो अभी मैं इसको शेप दे रही हूँ। प्रेस करके इसको सारा सब तरफ से इक्वल कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसको फ़ौरन से निकाल लूँगी। अभी ये मोल्ड मैंने एक प्लेट पर उल्टा कर दिया है। इसको चम्मच की मदद से मैं प्रेस कर रही हूँ, हाथों से भी आप कर सकते हैं। इसको आपने इस तरह से प्रेस करेंगे तो ये आसानी के साथ निकल कर बाहर आ जाएगा और आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन है हमारा मोल्ड और ये डिलाइट भी इस तक बिल्कुल रेडी और देखने में भी ये बेहद खूबसूरत लग रहा है। और अब इसको हम डेकोरेट करेंगे, तो 1 पैकेट की क्रीम मैं पूरी इसमें यूज़ करूँगी। ये क्रीम इस बाउल में ऐड करेंगे। उसके बाद अगर आप चाहें तो आप एज़ इट इज़ इस क्रीम को उस डिलाइट पर लगा सकते हैं, यानी थिक है इस वक़्त ये। मैं इसको थोड़ा-सा बीट करूँगी, यानी इसको हैंड व्हिस्क की मदद से मिक्स करूँगी। थोड़ी-सी ये रनी कंसिस्टेंसी में आ जाएगी। उसके बाद मैंने इसको एक पाइपिंग बैग में ऐड कर दिया था। आप चाहें तो चम्मच की मदद से भी ये पोर कर सकते हैं डिलाइट पर। तो मैंने पाइपिंग बैग में इसको ऐड कर लिया और बिल्कुल बारीक सा सुराख करेंगे पाइपिंग बैग का और उसके बाद मैं इसके ऊपर पोर करूँगी।
तमाम क्रीम पोर कर दी है मैंने। इसके बाद हम इसको आलमंड से डेकोरेट करेंगे। हाफ कट आलमंड्स हैं जो कि मैं इसके ऊपर डेकोरेट कर रही हूँ, लगा रही हूँ। अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी आप डेकोरेशन कर सकते हैं, क्रश करके भी कर सकते हैं, जिस तरह से आपको पसंद हो। ये आलमंड्स लगाने के बाद फिर मैं आपको उसको कट करके दिखाऊंगी। ये मीठा इस कदर अच्छा, इस कदर लजीज बना था। इसमें बिस्किट्स का अपना फ्लेवर आ रहा था, मक्खन का इसमें अलग फ्लेवर आ रहा था, और इसके अलावा जो क्रीम हमने ऊपर से पोर की है, यकीन जाने ये बेहद मज़े की लग रही थी। ये बहुत मज़ेदार सा मीठा बनकर तैयार हुआ था, और झटपट मज़ेदार सा मीठा आप बनाकर तैयार कर सकते हैं और मेहमानों के लिए सर्व कर सकते हैं। ख़ुद अपने लिए बनाएं और इन्जॉय करें। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे आपने लाइक ज़रूर करना है, कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा चैनल पर नए हैं तो आपने सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।